गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण कौन से हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनकी स्थापना, मुख्यालय और सदस्य देशों की संख्या। तो इनके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे और अगला इसी में हम आप लोगों को और भी जानकारी देंगे। तो किससे? तो महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के नाम। तो इसी में संयुक्त वीडियो हमारा ये है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये यूपीएससी पेट के सिलेबस में था, इसलिए हम लोग ये इसे जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो देने के लिए हमने ये सोचा, तो आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो देख लेते हैं पहला क्या है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945। उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 देश सम्मिलित हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1945, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 15 इसके सदस्य देश हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 190। कितनी है? 190 देशों की संख्या हो जाती है इसकी। अगला देख लेते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और उसके सदस्य देशों की संख्या है 177। कितनी? 177 सदस्य देशों की संख्या है। अगला है विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 है। कितनी? 189 है। अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कितना है? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190 है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 184 है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 173। कितनी? 173 कुल सदस्य देशों की संख्या हो जाती है। अगला देख लेते हैं विश्व खाद्य एवं विकास संघ। क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 194। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 88+। ठीक है, 88+ है। अगला है यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 27। कितनी? 27 है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 30+ है। कितनी? 30+ है, बढ़ने वाले हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 194। कितनी? 194 सदस्य देशों की संख्या हो जाती है। अगला है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 164। कितनी? 164 है। अगला है रेड क्रॉस। तो क्या है रेड क्रॉस? इसकी स्थापना 1863 और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका स्थापना 1919 और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके सदस्य देशों की संख्या है 185। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 186। कितना? 186 है। अगला है हमारा, अगला हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1951, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। इसकी स्थापना 1865, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी? 193। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। स्थापना 1947, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कितना? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC। स्थापना 2006, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या है 47। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या है 135। अगला है पेट्रोलियम उत्पाद देश का संगठन। इसकी स्थापना 1960, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया और सदस्य देशों की संख्या है 13। कितनी? 13। ओके।
अगला देख लेते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया है और उसकी सदस्य देश हैं 44। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। स्थापना 1957, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। कौन है? वियना ऑस्ट्रिया है। फिर क्या है? राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926, मुख्यालय लंदन है और उसके देश कितने हैं सदस्य? तो 53 देश सदस्य हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसकी स्थापना 1948, मुख्यालय लंदन है और इसके सदस्य देश कितने हैं? 174 हैं। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961, मुख्यालय लंदन है इसका भी और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 150 प्लस हैं। यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना 1946, मुख्यालय पेरिस और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश इसके हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसके मुख्यालय पेरिस में है और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 37 सदस्य देश हैं। इंटरपोल। स्थापना 1923, मुख्यालय लियोन फ्रांस और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 192 सदस्य देश इसके हो जाते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक। तो इसकी स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। सदस्य देशों की संख्या है 67। कितनी? 67। अगला देख लेते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002, मुख्यालय आदिस अबाबा इथोपिया और इसके सदस्य देश हैं 55। देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 1972 और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाँ, ये दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। स्थापना 1967, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थापना इसकी है। मुख्यालय और सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश हैं इसमें 10, ठीक है। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 1945, मुख्यालय नीदरलैंड हैग और उसके सदस्य देश हैं 15। फिर G7 स्थापना 1975 और इसके सदस्य देश हैं 7। G20 1999 में इसकी स्थापना हुई, सदस्य देश हैं 20। ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं 5 हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014, इसका मुख्यालय शंघाई चीन और उसके सदस्य देश हैं वो भी 5 ही हैं। फिर अगला है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू नेपाल और इसके सदस्य देश हैं 8। अगला है शंघाई सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना 2001, मुख्यालय बीजिंग चाइना और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश हैं 8। बिम्स्टेक की स्थापना 1997, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश और उसके सदस्य देशों की संख्या है 7। कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 7 है। अगला है क्वाड। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसका जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? सदस्य देश हैं इसमें 4। ओके, तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की लिस्ट पूरी हो गई। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो अगला हमारा है महत्वपूर्ण देश और उनकी संसद के नाम, ठीक है। महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के नाम। तो देख लेते हैं प्रमुख देश के नाम एवं उनकी संसद के नाम, ठीक है। लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट नेम्स इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में इन्हें देखते हैं। तो देश का नाम देखेंगे और उनकी संसद का नाम देखेंगे क्या है। तो देख लेते हैं भारत की संसद का नाम संसद ही है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो यह राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगला देख लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय सभा। म्यांमार की संसद का नाम है पाइथू हल्टाब। जापान की संसद का नाम है नाइट, शायद इसमें थोड़ा गलत हुआ है, डाइट तो नहीं है, डाइट होना चाहिए, ठीक है। जापान की संसद का नाम है क्या? डाइट। ओके, इसमें गलत हो गया है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। ओके, चीन की। अगला है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? तो ये है नेशनल असेंबली। फिलीपींस की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है। और मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें
फिर देखते हैं अगला, सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का नाम क्या है? तो ये है मजलिस अल शुरा। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो ये है नेसेट। दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है? तो ये है पार्लियामेंट। और 16 में है सेशेल्स। सेशेल्स की संसद का नाम क्या है? तो ये पीपुल्स असेंबली है। अगला है सूडान। सूडान की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। केन्या की संसद का नाम क्या है? तो ये है नेशनल असेंबली। और कुवैत की संसद का भी नाम है नेशनल असेंबली। लेबनान की संसद का भी नाम है नेशनल असेंबली। अगला देश देख लेते हैं। अगला देश है फ्रांस। तो फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और कबूतरों के एक समूह को उनके समूह को क्या बोलते हैं? तो कबूतरों के एक समूह को भी पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है। रूस। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंदेसटाग है। क्या है? बुंदेसटाग है। स्वीडन की संसद का नाम एक्स डॉग है। क्या है? एक्स डॉग है। अगला देख लेते हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो ये कांग्रेस है। कनाडा की संसद का नाम क्या है? तो ये है पार्लियामेंट। और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो संघीय संसद है। क्या है? संघीय संसद है। न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की संसद का नाम क्या है? संसद ही है। भूटान की तोंगसू। ब्राज़ील की राष्ट्रीय कांग्रेस। अर्जेंटीना की वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला देख लेते हैं बोलीविया। बोलीविया की राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनान या ग्रीस की चैम्बर ऑफ डिप्टी। उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली। क्या है? द नेशनल असेंबली। अगला है ताइवान। ताइवान की युआन है। पोलैंड की सेजम है। स्पेन की कार्टेस। नॉर्वे की स्टार्टिंग। क्या है? स्टार्टिंग है। अगला देख लेते हैं मिस्र। तो मिस्र की क्या है? पीपल्स असेंबली। और आइसलैंड की है ऑल थिंग। ठीक है, ऑल थिंग है। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण देश थे उनकी संसद के नाम थे, ये हमारे यहाँ पर समाप्त हुए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, क्या करें? दोस्तों के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।